But Waqar, let's take a look at this updated Pakistani squad. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं. ये जरा देखें वकार. So we know that we've had two blows. Before the Champions Trophy, we lost Saim Ayub, and now we've lost Fakhar Zaman. Yeah, I think it is a big blow. We all know Fakhar किस किस्म का बैटर था, किस कैपेसिटी का बैट्समैन था. वो गेम चेंजर था. Unfortunately, he's gone. Imamul Haq is come in the squad for his spot. He's been really knocking at the door for a while now. I mean, 50 की average, almost 50 की average है. You know, strike rate decent है. I mean, that's the way he plays. Maybe Pakistan needed a little stability at the top, and I think that is why they gone for Imam, because we don't have anyone. If you ask me कि जी को फ़खर की replacement फ़खर जैसा होगा कोई, as an opener तो as such कोई नहीं है, और especially इतने बड़े मैच के लिए I think Imam is the right man, was a better choice, best choice we have, and in form also. सबसे अच्छी बात यह है कि फॉर्म में है. अभी उसने 150 रन भी फर्स्ट क्लास में किए हैं वनडे मैच में. उससे पहले भी T20 में भी रन्स करता. And he's a changed man also, what I've seen. Is he also physically fit? Means physically fit doesn't mean, because अभी ऑस्ट्रेलिया में जब ये था, अभी टेस्ट सीरीज में लास्ट ईयर बिफोर, अब आपका जो मेन बैटर है, जब ओपनर है और यंग है, जब वो थर्ड मैन और फाइन लेग पे जाके फील्डिंग करता था, दैट रियली गेट्स मी गोइंग. बिकॉज आप एक बैट्समैन हो, आपकी जॉब है टू बी अ गुड फील्डर. When you see someone hiding in fine leg and third man in Test cricket, that shows that he's not physically fit. वैसे तो अब आजकल की क्रिकेट में मेरा मतलब है बॉलर भी ये नहीं कर सकते यार तू बॉलर है तो फील्डिंग ना तेरी अच्छी नहीं है तो कोई बात. आजकल की क्रिकेट में नहीं चलता ये. आजकल आपको एटलीस्ट अगर चलो जो 19-20 को बंदा कर सकता है, अगर आप बुमराह जैसे बॉलर हो या आप बिल्कुल ही ऐसे हो कि आप टीम की ज़रूर हो तो वन कैन अंडरस्टैंड दैट. लेकिन अगर आप हल्के फील्डर हो और टीम में मुश्किल हो जाएगा. यू नो, इट्स नॉट गोना बी इजी. सो आई मीन फील्डिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट, एंड आई थिंक इमाम रीसेंट पास में, आई मीन मुझे उससे मिले हुए को तकरीबन 6 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन ही वाज वेरी फिट. चलो ग्रेट. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. यू वर वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स ऑफ आवर टाइम. सो आपका फील्डिंग का मंत्रा क्या था? I think fielding a simple mantra. It's like with everything else, you should want the ball to come to you. You should be. I think एक क्या है कि जो आपने कहा ना थर्ड मैन पे जाने का जो है, एक फिजिकल एस्पेक्ट है, एक आपकी एबिलिटी या स्किल होती है, गॉड गिवन भी होती है, और दूसरी ये है कि अगर आप थर्ड मैन पे ही जाते हो तो आप गेम से भी बाहर चले जाते हो ना. तो फिर जब बॉल आती है तो सरप्राइज है. आई थिंक फील्डिंग जितने भी आप देखें, हाँ एथलेटिसिज्म से फर्क पड़ता है, ब्लेस्ड है अगर आप उसमें आप इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप गेम को रीड कर रहे हैं कि नहीं. क्योंकि रिएक्शन टाइम क्या है, एक जैसे आप गेंद कर रहे हैं, माने आपका फील्डर है कवर वाला, कई बार आप आंख से ही बात कर लेते हैं ना कि स्लोअर वन आ रही है तो आगे आना है या पीछे जाना है. तो उस तरह एक फील्डर अगर गेम में जुड़ा हुआ है, वो अंदाजा लगा रहा है कि यार ये दोनों फंसे हुए हैं, ये उधर सिंगल लेने को देख रहा है, तो 2 कदम आप आगे होते हो. जैसे अगर मैंने या इसने या शोएब अख्तर ने स्लो बॉल करनी होती तो हमने साइन रखा होता कीपर के लिए, और सारे फील्डर को वो साइन पता था, तो उस तरीके से वो ऊपर नीचे वाइल हम रनिंग इन. आई मीन मैं साइड पे होता था, हल्का सा ऐसे साइड करनी लेके तो मोइन थोड़ा आगे आ जाता था एज अ कीपर. अगर स्लो बॉल है तो अगर एज लगी कैरी हो जाएगा. बाकी फील्डर जो है डिपेंड ऑन द बैट्समैन, वो सेट है या नया आया है. सेट नया आया है तो वो आगे आ जाते थे, सेट है थोड़ा सर्कल. लेकिन कई दफा वो सिग्नल पहुंचते नहीं थे. ये भी होता था कि वो सिग्नल नहीं पहुंचते थे. मोइन वाज ऑन द. कई दफा तो अगर टिप्पा वगैरह तो छाती च बज जाती थी. यार ये पहले नहीं हमें बताया. After all those years. You know, one of the greats, Jonty Rhodes, I had the opportunity कुछ साल पहले उनसे बात करने के लिए. आप you know obviously quick feet. How is it that आप इतनी जल्दी इतनी अच्छी तरीके से एंटिसिपेट कर देते हो? उनका हमेशा ये कहता था कि हम बॉलर के साथ बात करते थे, जैसी विकेट चल रही है वो किस लेंथ पे बॉल डाल करेगा, किस स्टेज पे है. अगर नया बॉल है, बैकफुट पे खिला रहा हूँ, तो he says I would obviously start आगे, but also with one side I was looking to go left because I know with that sort of pace तेज है तो बॉल मेरे लेफ्ट पे अंदर ही जाएगा. So that anticipation, that communication with the bowler is also very important. It is very important.